ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष 16 से 31 मई का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस अंक के सभी समाचारों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा होगी। श्रोताओं, अमृत काल का लक्ष्य है भारत और यहाँ के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहाँ सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। अगर आज राष्ट्र विकसित भारत के इतने विराट संकल्प के साथ नव निर्माण की ओर अग्रसर है तो उसका कारण है बीते 9 वर्षों में समग्र दृष्टिकोण के साथ तैयार हुआ आधार। बीते 9 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव का अनुभव कर रहा है। आज देश में बहुत व्यवस्थित तरीके से मिशन मोड में काम हो रहा है। शासन की सोच सत्ता न होकर सेवा बनी है। इसमें गरीब कल्याण एक माध्यम बना है। आज समाज के हर वर्ग के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार है। आज देश की रीति नीति बदली है और नई परंपराएं उदीयमान हो रही हैं। तो यह प्रधानमंत्री की विशिष्ट कार्यशैली की वजह से ही है। त्वरित निर्णय, तीव्र गति से कार्रवाई, गांव गरीब की चिंता, तकनीक के साथ विकास और जीवन स्तर में सुधार आज यथार्थ हो रहे हैं। इन 9 वर्षों में सर्वांगीण, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी विकास ने यह सुनिश्चित किया है कि समाज की विकास की यात्रा में कोई व्यक्ति, वर्ग, भूभाग और देश का कोई कोना पीछे नहीं छूटना चाहिए। अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीड और स्केल पर काम किया है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का करीब 4 दशक पहले किया गया उद्घोष 21वीं सदी के नए भारत का संकल्प बना, जो अब साकार होता दिख रहा है। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 9 वर्षों में देश में एक नई कार्यशैली संस्कृति विकसित हुई है। न्यू इंडिया समाचार अपने इस विशेष अंक में इन 9 वर्षों की विकास यात्रा को 9 सेक्टर्स में बांटकर आपके समक्ष लाया है, जो यह बताता है कि भारत ने किस तरह से सेवा और कर्तव्य को ही विकास का नया पथ बना दिया है। किसी भी नीति के परिणाम को 3 चरणों में देखा जा सकता है। किसी भी नीति का पहला और स्वाभाविक परिणाम कम समय में ही दिखने लगता है, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण का प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है। इसे समझने के लिए पूर्व से तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। अगर पूर्व के काल को देखें तो आजादी मिलने के बाद लाइसेंस राज वाली जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई थीं, उसमें सरकार नियंत्रक बन गई थी और प्रतिस्पर्धा का वातावरण खत्म हो गया था। परिणाम हुआ कि निजी उद्योग को MSME के स्तर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया और भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले पिछड़ता और गरीब होता चला गया। दूसरे स्तर पर उन नीतियों का प्रभाव और भी गहरा हुआ, क्योंकि खपत की दर भी बहुत कम रह गई। इससे विनिर्माण क्षेत्र कमजोर हुआ। इसका तीसरा प्रभाव हुआ कि देश में इनोवेशन का माहौल ही नहीं बन सका। परिणाम हुआ कि निजी क्षेत्र की नौकरियां सृजित नहीं हुई और युवा सरकारी नौकरियों पर अधिक निर्भर होते चले गए। लेकिन 2014 में देश में बदलाव आया तो जन जन की उम्मीद के अनुरूप सरकार की सोच और कार्यशैली में भी बदलाव दिखा। केंद्र सरकार ने जो भी नीतियां बनाई, उसमें एक समग्र दृष्टिकोण समाहित था। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के शुरुआती 5 वर्ष में 1.5 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए गए, जो अब बढ़कर 3.25 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। अधिकतर घर महिलाओं के नाम पर हैं, जो एक प्रकार से लखपति बन गई हैं। दूसरे स्तर के प्रभाव को देखें तो इस योजना से गांव-गांव में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा हुए। तीसरे स्तर पर कहें तो इस योजना ने लोगों को जोखिम लेने का अवसर दिया है और साथ ही देश के गरीबों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मुद्रा योजना हो या फिर PM स्वामित्व योजना, तीनों स्तर पर सामाजिक प्रभाव योजनाओं में दिखने लगा है। DBT हो या बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं ने जमीन पर क्रांति का सूत्रपात कर दिया है। इन योजनाओं ने गरीबों को स्वावलंबन के साथ साथ सम्मान और सुरक्षा के भाव से भरकर एक सुरक्षा कवच दिया है। पारंपरिक सोच की वजह से इन योजनाओं का शुरुआती वर्ष में मजाक उड़ाया जाता था, क्योंकि बहुत से विषयों को हालात पर छोड़ दिया गया था।
लेकिन आज इन्हीं योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गति दी है। यही योजनाएं विकसित भारत के निर्माण का आधार बनी हैं। आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से आज बदलाव दिख रहा है उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 60 वर्ष लगे और वर्ष 2014 तक किसी तरह से $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनी, यानी 7 दशक में $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के केवल 9 वर्षों में ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर $3.5 ट्रिलियन का हो गया। इतना ही नहीं, बीते 9 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई। यह सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फंसी हुई थी, उस दौर में भारत संकट से बाहर भी निकला और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। 9 वर्ष यानी राष्ट्र के लिए नई सुबह के रूप में उभरा एक ऐसा कालखंड जिसने देश और दुनिया को भारत के सामर्थ्य, संकल्प और उसे साकार करने की शक्ति की अनुभूति कराई है। वर्ष 2014 में केवल देश के जनमानस में ही बदलाव नहीं हुआ था, बल्कि यह बदलाव पारंपरिक सोच का भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की रीति नीति ही नहीं बदली, बल्कि पहली बार जन कल्याण की सोच में जन भागीदारी को महत्वपूर्ण और अनिवार्य उपकरण बना दिया गया। इस नई कार्य संस्कृति ने ही पुरानी धारणाओं और मिथकों को तोड़ते हुए अब सशक्त, समृद्ध, समर्थ राष्ट्र की आधारशिला रखी है। अब नए भारत में नई परंपराएं उदीयमान हो रही हैं। देश को नई दिशा देने के लिए बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ कई नई पहल और योजनाओं की शुरुआत की है। ऐसे में जब 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब आइए जानते हैं कि 9 वर्षों में कैसे 9 मजबूत आधार स्तंभ विकास के नवरत्न के रूप में नए भारत के नवनिर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जो भारत के चहुमुखी विकास और राष्ट्र के जन सामर्थ्य का प्रतीक बनकर उभरे हैं। बुनियादी ढांचा विकसित कर गतिशक्ति से विकसित हो रहा है नए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। एक समय था जब जैसी जरूरत हो उसी अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की तैयारी कर ली जाती थी, लेकिन विभागों के आपसी सामंजस्य नहीं होने की वजह से परियोजनाएं जहां तहां अटक जाती थीं या फिर भटकती रहती थीं। इस सोच को बदलते हुए 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में कदम उठाए हैं। समग्र दृष्टिकोण के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की सोच से केंद्र सरकार ने राजमार्ग, ग्रामीण सड़क, जलमार्ग, हवाई मार्ग, रेलवे, मेट्रो सहित सभी क्षेत्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क तैयार किया है, जो आम जन की सुविधा के मद्देनजर कई स्तर पर एक साथ काम कर रही हैं, ताकि अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से विकसित भारत का सपना साकार हो। हाल के वर्षों में भारत में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से निर्बाध कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था को गति मिली है। बीते 9 वर्षों में कनेक्टिविटी के विस्तार और सुधार साक्षी रहे हैं। राजमार्गों के निर्माण का दैनिक औसत अब तक के उच्चतम शिखर पर पहुंचा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के तेज गति से निर्माण ने दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच को सहज सुलभ बना दिया है। भारतीय रेलवे ने भी बड़े स्तर पर क्षमता का विस्तार किया है। हवाई अड्डों के निर्माण और संचालन में भी रिकॉर्ड बना है। आज मेट्रो केवल महानगरों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में मेट्रो रेल परियोजनाएं देश के 27 शहरों तक पहुंच चुकी हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान आज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने में क्रांतिकारी पहल साबित हो रहा है। यह आने वाले कई दशकों तक भारत की आर्थिक गतिविधि और प्रगति को नई गति प्रदान करेगा। पीएम गतिशक्ति कनेक्टिविटी में सुधार के साथ करोड़ों नागरिकों के लिए रोजगार का अवसर भी लेकर आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल भौतिक विकास का ही सूचक नहीं होता। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आइए सुनते हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं, तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर
एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। अब सबके जीवन की सुगमता के लिए प्रयासों का प्रभाव दिखने लगा है। लोगों को आश्रित नहीं, अधिकार देने के लक्ष्य से भविष्य सुनिश्चित हो रहा है। दरअसल किसी भी आम नागरिक के जीवन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं: स्वावलंबन, स्वश्रेय और स्वाभिमान। महात्मा गांधी ने भी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के साथ स्वावलंबन के विचारों से देश को नया मार्ग दिखाया था। उसी मार्ग पर चलकर स्वच्छ, समृद्ध और सशक्त नए भारत का निर्माण हो रहा है, जहां जनहित की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर जन भागीदारी के जरिए सुरक्षित, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत की ऐसी व्यवस्था तैयार हो रही है जो लोगों की जिंदगी को आसान और जीवन स्तर को बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जन जन की सुरक्षा के लिए योजनाओं और नीतियों का सुरक्षा चक्र बना दिया है, जहां सबके लिए सुरक्षित वातावरण, सुरक्षा के साधन और उद्यमिता के अवसर भी उपलब्ध हैं। बात कोविड जैसी भयावह आपदा की हो या फिर अन्य दिनों की, केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ईज ऑफ लिविंग का लाभ कुछ खास लोगों तक सीमित न रहकर सभी नागरिकों तक पहुंचे। यही कारण है कि कोविड जैसी भयावह आपदा में कोई भूखा न सोए, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब बना, जिसकी प्रशंसा दुनिया भर में हुई। आज भारत में 60 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना सामाजिक न्याय की सशक्त अभिव्यक्ति है। 48 करोड़ गरीबों के बिना भेदभाव जनधन खाते खोलना सामाजिक न्याय के समावेशी एजेंडे का जीता जागता उदाहरण है। 11 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय मिलना सामाजिक न्याय है। केंद्र सरकार की नीतियां बिना तुष्टीकरण और भेदभाव किए सामाजिक न्याय के इरादों को सच्चे अर्थों में साकार करने वाला एक पर्याय बनकर उभरी है। आज लगभग हर घर में रसोई गैस के रूप में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। लोगों की जीवन की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा, पेंशन जैसी योजनाएं उपलब्ध हैं। हर घर नल से जल योजना एक भागीरथी प्रयास बनकर उभरा है। आवास योजना ने पक्के मकान दिए हैं, तो उजाला, सौभाग्य जैसी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी आई है। दिव्यांग जनों के लिए भी विशेष सुविधाएं विकसित हुई हैं। अब लोगों के जीवन में सुगमता लाने वाली योजनाएं लगातार विस्तारित होकर अपने सैचुरेशन यानी पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। 6 दशक के फासले कम हुए हैं, दृढ़ निश्चय से वादे पूरे हुए हैं। एक समय था जब देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को राजनीति के चश्मे से देखा जाता था और उसे हाथ लगाने से नीति निर्माता परहेज करते थे, जबकि चुनौतियों से जूझने और समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने में विश्वास रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों से लंबित विषयों को अपने हाथों में लिया और प्रगतिशील सोच के साथ उसे साकार कर दिखाया। लगभग 4 वर्ष पूर्व 5 अगस्त को एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को तब और मजबूती मिली जब दशकों के फासले को कम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया। साथ ही पूर्वोत्तर को विकास का इंजन बनाया तो 3 तलाक के मुद्दे पर कानून बनाकर नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। वर्षों से लंबित 1 रैंक 1 पेंशन हो या नदी जोड़ो परियोजना आज साकार हुई है। इन चंद वर्षों में ही ये क्षेत्र भी देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। नया जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी अतीत के बंधनों से बाहर निकल रहा है, तो पूर्वोत्तर से विवाद खत्म हो रहे हैं और विकास के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। श्रोताओं, अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल न दे। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बीते 9 वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों के घर तक पहुंचा है। बीते 9 वर्षों में भारत का मान देश और दुनिया में बढ़ा है और एक भरोसेमंद लीडर के तौर पर उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध के संकट काल में ऑपरेशन गंगा, ग्लासगो में COP26 और शर्म एल शेख में COP27 की बैठक में विकासशील देशों की मुखर आवाज बनकर भारत उभरा है। संयुक्त राष्ट्र, बिम्स्टेक, G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की तरफ दुनिया की निगाह इसकी ताजा मिसाल है। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत विश्व को देश की संस्कृति के साथ साथ सामर्थ्य की भी अनुभूति करा रहा है। ऐसी ही अन्य बदलती हुई परंपराओं पर कल के कार्यक्रम में बात करते हैं। समय की बाध्यता को देखते हुए आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।